आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग को समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है मैंने, स्ट्रिंग्स इन जावा रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। मतलब कि जो जावा है उसमें जो स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है। और हम लोग जो स्ट्रिंग लिटरल्स लिखते हैं, लिटरल मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पे हम लोगों ने जावा लिखा है तो ये क्या है, एक लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो वो इसका ऑब्जेक्ट है, किसका, स्ट्रिंग क्लास का। ठीक है, दूसरा, स्ट्रिंग क्लास इज ऑलमोस्ट यूज एज अ डेटा टाइप। मतलब हम लोग इसको ऑलमोस्ट एज अ डेटा टाइप ही यूज करते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड इन java.lang पैकेज। ठीक है, जावा यूजेस स्ट्रिंग एज बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। ये हम लोग का बिल्ट इन क्लासेस होता है जो ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर अब दो तरीका होता है स्ट्रिंग को यूज करके डिफाइन करने का, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का। कैसे, देखो, पहला द स्ट्रिंग लिटरल इम्प्लिसिट मेथड। जैसे हम लोग लिख दिए स्ट्रिंग s1 इक्वल टू जावा, तो यहां पे हम लोग s1 वेरिएबल का नाम है, ये क्या है, वेरिएबल का नेम। ये क्या है, स्ट्रिंग क्लास, जिसको अभी हम लोग एज अ डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग लिखते थे इंट a इक्वल टू 5, ये क्या है, डेटा टाइप, ये है वेरिएबल नेम, ये है डेटा टाइप। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल नेम, ध्यान से समझना। और ये जो 5 है ये है इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट बोलो या लिटरल बोलो, क्या बोलो, लिटरल। व्हाट आर लिटरल, लिटरल आर कांस्टेंट। ठीक है, जैसे डबल, अगर मानो कोई लिखता है डबल डी इक्वल टू 5, ठीक है, डबल डी इक्वल टू 0.5, तो ये कौन सा लिटरल है, डबल लिटरल। मतलब जो वेरिएबल में जिस टाइप का वैल्यू स्टोर होता है उसी को हम लोग लिटरल बोलते हैं। तो यहां पे जो S1 है उसमें स्ट्रिंग लिटरल स्टोर हुआ है, क्या, स्ट्रिंग लिटरल, समझ आया। ठीक है, फिर एक्चुअल में स्ट्रिंग है क्या, ये कुछ नहीं, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है जो डबल कोट्स में क्लोज होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। ठीक है, अब देखो ये पहला मेथड था, ये सीख गए। अब एक और तरीका होता है, दूसरा मेथड होता है न्यू कीवर्ड का यूज करके। कैसे करते हैं, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा। अब हम लोग देखते हैं कि जावा जो स्ट्रिंग होता है वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। देखो हम लोगों ने पिछले बोर्ड में क्या पॉइंट लिखा था कि जो स्ट्रिंग होता है वो एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर स्टोर होता है मेमोरी में। ठीक है, अब समझते हैं, ध्यान से समझना। जैसे हम लोगों ने जैसे पहले सीखा था कि अगर मानो कोई हम लोग वेरिएबल लेते हैं, मानो इंट a इक्वल टू 5, तो क्या होता है, a नाम का मेमोरी में वेरिएबल नेम क्रिएट होता है। ठीक है, और उसमें 5 स्टोर हो जाता है, और ये कितना बाइट स्पेस खाता है, 4 बाइट्स, हम लोग को पता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पे हम लोगों ने स्ट्रिंग s1 इक्वल टू जावा वर्ल्ड लिखा, तो यहां पे सबको लग रहा होगा कि जो s1 है वो डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप है, बट वो डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, वो रेफरेंस है। S1 क्या है, रेफरेंस। अब आप लोग का डाउट आएगा कि रेफरेंस क्या होता है, देखो समझते हैं। यहां पे स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक क्लास है, सबसे पहले समझना है। ठीक है, और S1 इज अ रेफरेंस। ठीक है, और ये जो जावा वर्ल्ड है ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। देखो क्लास आर यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको S1 कर रहा है रिफर। अब व्हाट इज अ रेफरेंस, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेफरेंस होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। रेफरेंस इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ध्यान से देखो, यहां पे जो a था वहां पे जो 5 हम लोगों ने, ये क्या, इंटीजर लिटरल, इंटीजर लिटरल, ठीक है, या कांस्टेंट बोलो, वो ए जो वेरिएबल नेम था उसकी मेमोरी के स्पेस में गया और स्टोर हो गया, और वो कितना स्पेस खा रहा है, 4 बाइट्स। बट यहां पे जो S1 है वो एक्चुअल में जावा वर्ल्ड को कैरी नहीं कर रहा है, वो उसका एड्रेस को स्टोर कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने एरो बनाकर दिखाया है। और ये जो मेमोरी में एग्जैक्ट जो हम लोग एरे चैप्टर में देखते थे वैसे ही स्टोर होता है, और एक एक करके उसका इंडेक्स रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो इंडेक्सिंग मेथड, जीरो इंडेक्सिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, S1 इज अ वेरिएबल बट वी कॉल इट एज अ रेफरेंस। मतलब यहां पे
जो स्ट्रिंग है, यहां पे जो स्ट्रिंग क्लास है वो एक डेटा टाइप ही जैसा तो यूज हो रहा है, और हम लोग को लग रहा है कि S1 क्या है, वेरिएबल, बट S1 वेरिएबल नहीं है, S1 क्या है, रेफरेंस। और रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेफरेंस स्टोर द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब यहां पे जब एक क्लास एक डेटा टाइप जैसा यूज होता है, उसको जो वेरिएबल नेम होता है उसको हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। मतलब देखो, अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, मतलब अगर एक वेरिएबल है और उसका टाइप क्लास है, क्लास टाइप का है, जैसे स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, उस टाइप का वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। समझ आया। अब S1 का फंक्शन क्या है, स्टोर्स द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो पूरा है ये क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये पूरा क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को S1 स्टोर कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस को। क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस को। दिमाग में याद रखना अच्छा से, ठीक है। चलो अब हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको, ठीक है। देखो यहां पे हम लोगों ने लिखा स्ट्रिंग S1 इक्वल टू जावा वर्ड। अब समझते एक एक करके, पहले हम लोग बेसिक पे चलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग इंट a इक्वल टू मानो 5 लिखे, ठीक है। सो समझते हैं, यहां पे जो इंटीजर है वो क्या है, डेटा टाइप। व्हाट इज इंटीजर, डेटा टाइप। ये a क्या है, वेरिएबल नेम, और ये क्या है, इंटीजर लिटरल, इंटीजर लिटरल। या लिटरल एक्चुअल में क्या होता है, लिटरल आर कांस्टेंट वैल्यूज दैट हैव अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, ठीक है। लिटरल क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं। जैसे यहां पे इंट a इक्वल टू 5 लिखे, वैसे ही अगर मानो कोई लिखता है डबल d इक्वल टू 10.0, तो यहां पे जो d क्या है, वेरिएबल नेम, डबल क्या है, डेटा टाइप, तो 10.0 क्या है, डबल लिटरल। क्यों डबल लिटरल, क्योंकि ये डबल डेटा टाइप का है। समझ आया, समझ आया। वैसे ही अगर इंट a है तो a क्या है, इंटीजर लिटरल। क्लियर है। अब देखो हम लोग समझते हैं। ये एक्चुअल में कैसे मेमोरी में काम करता है वो देखो। जब हम लोग इंट a इक्वल टू 5 लिखते हैं तो हम लोग का a नाम का एक वेरिएबल बनता है, नेम्ड लोकेशन। व्हाट इज वेरिएबल, नेम्ड लोकेशन, नेम्ड लोकेशन। व्हाट इज वेरिएबल, याद रखना है, नेम्ड लोकेशन, नेम्ड लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा, यूज्ड टू स्टोर डेटा, ठीक है। तो यहां पे ये 5 आ गया, नेम्ड लोकेशन, NAMED, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, ठीक है। अब देखो समझते हैं, बट यहां पे देखो जो हम लोगों ने पिछला बोर्ड में देखा था, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग क्या डेटा टाइप होता है, ये जो स्ट्रिंग है क्या ये डेटा टाइप होता है, नहीं, डेटा टाइप नहीं होता है, स्ट्रिंग तो एक क्लास है। S1 क्या है, क्या S1 वेरिएबल है, क्या S1 वेरिएबल है, नहीं। अब समझते हैं डिफरेंस। देखो ये जो स्ट्रिंग होता है ये क्लास होता है, S1 क्या होता है, रेफरेंस होता है। अब तुम लोग का मन में डाउट आएगा, व्हाट इज अ रेफरेंस। देखो जब हम लोग स्ट्रिंग S1 इक्वल टू जावा वर्ड लिखते हैं तो हम लोग का मेमोरी में एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, और सबका क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, याद करो एरे चैप्टर में हम लोग का इंडेक्स रहता है। इस प्रोसेस मेथड को, इस तरीका को क्या बोलते हैं, जीरो इंडेक्सिंग मेथड, जीरो इंडेक्सिंग मेथड, क्योंकि हम लोग का ये जीरो से चालू हो रहा है, ठीक है। अब देखो S1 क्या है, रेफरेंस। अब रेफरेंस और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है समझो। यहां पे जैसे ये क्या था, वेरिएबल था, तो ये जो वेरिएबल था ये एक्चुअल में वो डेटा को स्टोर करके रखा है, और कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स। वही डबल होता तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता, मानो जैसे यहाँ पे डी है तो यहाँ पे कितना गया 10.0, और ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 8 बाइट्स, कितना 8 बाइट्स। समझ आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे S1, अब हम लोग को डाउट है रेफरेंस और डेटा टाइप में डिफरेंस क्या है। ये जो रेफरेंस है ये एक्चुअल में इसको स्टोर करके नहीं रखा है, ये क्या है पहले समझते हैं। ये जो एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, व्हाट इज दिस, ये है, इधर हम लोग एक कोला मारते हैं, ये है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस, यहां पे मैं लिख रहा हूं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, कभी भी एक क्लास यूज होता है तो क्लास, देखो यहां पे क्या लिखे, अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास इज कॉल्ड अ वेरिएबल, इज कॉल्ड अ, सॉरी, अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, अ वेरिएबल इज टाइप क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट।
अब देखो समझते हैं, जैसे देखो यहां हम लोग कैसे यूज करते, देखो ये स्ट्रिंग एक क्लास है बट हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ डेटा टाइप, पहला तरीका, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो S1 है ये रेफरेंस है बट हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, एक वेरिएबल जैसा, बट थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है। वेरिएबल ये 5 को एक्चुअल में कैरी कर रहा है बट S1 इस जावा वर्ल्ड को एक्चुअल में कैरी नहीं कर रहा है, ये इसका एड्रेस को कैरी कर रहा है। क्या रेफरेंस क्या करता है, व्हाट इज अ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट्स टुवर्ड्स, पॉइंट्स मतलब पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, समझ आ रहा है। और ये क्या कर रहा है, रेफरेंस का काम क्या होता है, एड्रेस को स्टोर करता है, ADDRESS, ये इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस को स्टोर कर रहा है। मतलब S1 इज होल्डिंग दिस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। और व्हाट इज स्ट्रिंग, यहां पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, देखो एरे ऑफ कैरेक्टर्स, S1 स्टोर्स द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, देखो S1 स्टोर्स द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर हैविंग इंडेक्सेस, पहला। दूसरा, रेफरेंस स्टोर द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी मैंने बताया रेफरेंस स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला। S1 इज अ वेरिएबल, S1 क्या इज अ वेरिएबल बट वी कॉल इट एज अ रेफरेंस, बट वी कॉल इट एज अ रेफरेंस। मतलब यहां पे S1 हम लोग एक वेरिएबल जैसा यूज कर रहे हैं बट एक्चुअल में जो S1 क्या है, रेफरेंस है। अब समझ आया, तो वेरिएबल क्या करता है, एक्चुअल में डेटा को कैरी करता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बट S1 एक्चुअल में डेटा को कैरी नहीं करता है, वो पॉइंट करता है कहां पे, एक जगह पे। और ये जो डेटा है कहां पे स्टोर्ड है, अब मन में आएगा भैया ये डेटा कहां पे स्टोर्ड है, ये डेटा हम लोग का स्टोर होता है पूल मेमोरी में। यहां पे मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, ये डेटा कहां पे स्टोर होता है, पूल मेमोरी में, पूल कांस्टेंट, पूल कांस्टेंट, यहां पे सारा स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हम लोग का रहता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स रहता है, ठीक है। पूल, ये पूल में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कहां पे ऑक्यूपाई करता है, पूल में। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, सो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और ये उसका एड्रेस को, इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस को होल्ड करके रखा है या स्टोर करके रखा है। समझ आ गया। एक बार लास्ट बताता हूं, स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है बट हम लोग इसको कैसा, किस तरीका से यूज करते हैं, ऐसा डेटा टाइप। दूसरा, S1 है क्या, रेफरेंस, बट हम लोग इसको किसका जैसा यूज कर लेते हैं, वेरिएबल जैसा। बट वेरिएबल रेफरेंस में फर्क होता है, रेफरेंस एड्रेस को स्टोर करता है बट वेरिएबल एक्चुअल में वैल्यू को कैरी करता है। समझ आ गया। और जावा वर्ल्ड क्या है, व्हाट इज जावा वर्ल्ड, जावा वर्ल्ड जैसे डबल डी इक्वल टू 10.5, ये 10.5 क्या था, डबल लिटरल था, क्या था, डबल लिटरल। वैसे इंट a इक्वल टू 5 लेगा तो ये 5 का था, इंटीजर लिटरल। तो ये जो जावा वर्ल्ड है ये क्या है, ये मैं सिर्फ इसका बात कर रहा हूं, इसका, ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है, क्या है, स्ट्रिंग लिटरल। यहां पे मैं कहीं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, व्हाट इज जावा वर्ल्ड, स्ट्रिंग लिटरल। समझ आया, आप लोग लिख लेना कॉपी में। और ये जो है, ये जावा वर्ल्ड कहां पे बना, पूल मेमोरी में, कहां बना, पूल में बना। और जीरो इंडेक्सिंग मेथड हुआ, देखो 0 1 2 3 एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। और इसका जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है कहां पे हो रहा है, पूल में। और इसको कौन पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस को कौन स्टोर करके रखा है, S1 स्टोर करके रखा है। और एक पॉइंट देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे नॉर्मल वेरिएबल तो वेरिएबल ही होता है, जैसे इंट a इक्वल टू 5 और ये डेटा ये वेरिएबल और ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो इस वेरिएबल में स्टोर्ड है। बट यहां पे क्या है, देखो ये क्लास है बट, और ये रेफरेंस है बट इस रेफरेंस को हम लोग एक वेरिएबल ही जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप यूज हो रहा है एक्चुअल में क्लास, बट हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, एक डेटा टाइप की तरह। और ये रेफरेंस है बट हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, एक वेरिएबल की तरह। सो अ वेरिएबल, जैसे यहां पे क्या है, ये वेरिएबल का कौन है, यहां पे S1 है। सो अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, टाइप क्लास, तो यहां पे क्लास का स्ट्रिंग, सो अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और यहां पे ये क्लास स्ट्रिंग है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। यहां पे ये क्लास क्या, स्ट्रिंग, ये क्या बन गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, S1 रेफरेंस, इसका एड्रेस को स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम लोग कैसे स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो सो कंस्ट्रक्टर पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्टर आर फंक्शंस स्लैश मेथड्स, फंक्शन मेथड एक ही चीज हो गया, यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला पॉइंट। और कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम, ठीक है, सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। अब हम लोग सीखते हैं कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कैरेक्टर एरे को यूज करके और बाइट एरे को यूज करके। चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कैरेक्टर एरे बना देते हैं, ठीक है। देखो सो कैर सी नाम का एक एरे बनाते हैं और उसमें हम लोग A B C और D को रखते हैं, ठीक है। अब ये एक कैरेक्टर एरे है, ठीक है, और हम लोग को इसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है।
तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। देखो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग c। अब देखो मैं इसमें एक एक करके आपको बताता हूं। ये क्या है, क्लास नेम, व्हाट इज दिस, क्लास और क्लास नेम, ठीक है। ये क्या है, रेफरेंस, व्हाट इज दिस, रेफरेंस। रेफरेंस क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, किसको, ऑब्जेक्ट को, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है। न्यू वर्ड क्या करता है, न्यू वर्ड क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। मेमोरी एलोकेट मतलब मेमोरी हम लोग के लिए स्टोर करवाता है, ठीक है। ये हेल्प करता है हम लोग को स्टोर करने में, ठीक है, खाली जगह बनाने में हेल्प करता है, ऐसा समझो। तो मेमोरी एलोकेट, और ये न्यू कीवर्ड हेल्प करता है कहां पे स्टोर करने का, हीप मेमोरी में। कहां पे, हीप मेमोरी, ठीक है, याद रखना हीप मेमोरी। अब ये क्या है, ये क्या है, देखो ये जो है ये है कंस्ट्रक्टर। जब भी ऐसा, जैसे देखो ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मानो हम लोग का क्लास है और क्लास का नाम है डॉन। क्या है, क्लास का नाम डॉन। और अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं डॉन ओपन क्लोज ब्रैकेट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। क्यों कंस्ट्रक्टर हो गया, ये मानो एक कोई फंक्शन है, हम लोग इसके अंदर कुछ काम किए, ठीक है, ये मानो क्लास का हम लोग का, ठीक है। तो ये जो डॉन है ये एक फंक्शन है, इसका जो नेम है वो सेम है देखो क्लास नेम से, और इसमें हम लोग कुछ काम किए, तो ये क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। वैसे ही ये जो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर एरे है, ये जो स्ट्रिंग क्या है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। समझ आ गया, ये एक फंक्शन है जिसका नाम सेम है किसका जैसा, क्लास का नाम क्या है, स्ट्रिंग। अब इसके अंदर हम लोग कैरेक्टर एरे को डाल दिए, तो होगा क्या, देखो सो अब क्या होगा, देखो ये जो S1 है ये क्या था, रेफरेंस, व्हाट इज दिस, रेफरेंस। और ये किसको रेफर करेगा, मतलब ये किसका एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, ये किसका एड्रेस को स्टोर किया है, सोचो इसका। तो ये जो कैरेक्टर एरे था ये कन्वर्ट हो गया ABCD में। समझ आया बॉस, ठीक है, इसको ऐसे क्लोज कर दो। तो ये जो S1 है ये ABCD मतलब एक एरे था कैरेक्टर का, उसका सारा कैरेक्टर्स को एक साथ कॉम्बाइन होके वो क्या बन गया, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया, देखो। और S1 क्या कर रहा है, S1 इज अ रेफरेंस, ये इसका एड्रेस को कर रहा है स्टोर। समझ आया, होल्डिंग, ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है। तो ये एक तरीका था कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में क्रिएट करने का, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने का। और हम लोग का हेल्प कौन किया, न्यू कीवर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मानो हम लोगों ने ये लाइन एक्सिक्यूट किया, अब हम लोग कर देंगे इसको प्रिंट, तो देखना क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन हम लोग कर दिए मानो S1 को, तो तुम लोग को पता है आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा ABCD। हम लोग का आउटपुट में क्या आएगा, ABCD। समझ आया, तो पहला हम लोग सीख गए क्या, अगर कैरेक्टर एरे है उसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं कि बाइट एरे को कैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग एक एरे ले लेते हैं बाइट का, तो बाइट b इक्वल टू हम लोग नंबर ले लेते हैं 65, 66, 67, 68। ये क्या है, ASCII वैल्यूज है, किसका, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, हम लोग स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सेम चीज वापस हो रहा है क्या, ये क्या है हम लोग का क्लास, ये क्या है रेफरेंस, ठीक है, ये क्या है न्यू कीवर्ड, कहां पे मेमोरी एलोकेट करेगा, हीप मेमोरी में। ये क्या है हम लोग का कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये क्या हम लोग का कंस्ट्रक्टर, और ये हम लोग का क्या है बाइट एरे, ये हम लोग का है बाइट एरे। अब क्या होगा सोचो, कंप्यूटर का मेमोरी में S1 नाम का रेफरेंस बनेगा, और ये क्या रेफर करेगा सोचो, ये रेफर करेगा ABCD को। क्यों, क्योंकि 65, 66, 67, 68 ये क्या है, ASCII वैल्यूज ऑफ ABCD, तो हम लोग का ABCD आ जाएगा। समझ आया, मतलब बाइट का वैल्यू को स्ट्रिंग ने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में, ये क्या बन गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, रेफरेंस, ये क्या है, रेफरेंस।
अब अगर हम लोग प्रिंट करते हैं system.out.println, अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे किसको, S1 को, तो हम लोग का आउटपुट में क्या आ जाएगा, ABCD। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, बाइट एरे को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं जब स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर यूज होता है और उसके अंदर स्ट्रिंग लिटरल यूज होता है। सबसे पहले समझते हैं कि लिटरल क्या होता है। ठीक है, बहुत जन को ये तो यही नहीं पता है, व्हाट आर लिटरल्स। जैसे हम लोग लिखते हैं इंट a इक्वल टू मानो 5। ठीक है, तो इंट क्या है, डेटा टाइप। व्हाट इज इंट, डेटा टाइप। व्हाट इज a, वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम। एंड 5 क्या है, 5 जो 5 एक कांस्टेंट वेरिएबल है जो इस a में स्टोर्ड है, जो इस a में स्टोर्ड है। तो 5 किस टाइप का कांस्टेंट है, अब देखो डेटा टाइप इंटीजर, तो ये बन गया इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल। व्हाट आर लिटरल, कुछ नहीं, लिटरल क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज, खत्म। लिटरल आर कांस्टेंट वैल्यूज विच आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम, खत्म। अब जैसे कोई मानो और एक एग्जांपल देख लो, मानो कोई लिखता है डबल d इक्वल टू 0.5, तो ये किस टाइप का लिटरल है, ये डबल टाइप का है। क्यों डबल टाइप का लिटरल है, अरे क्योंकि ये जो डेटा टाइप है वो डबल का है, सिंपल, समझ आया। सो लिटरल का मीनिंग समझ आ गया। सो वैसे ही अगर कोई स्ट्रिंग s इक्वल टू जावा लिखता है, तो ये जावा किस टाइप का लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल। यहां तक समझ आया। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं जावा। अब देखो क्या होगा, हम लोगों ने बाइट कैरेक्टर देखा, ठीक है, फिर हम लोगों ने कैरेक्टर एरे देखा, अब हम लोग स्ट्रिंग को यूज करते हुए देख रहे हैं। तो यहां पे सेम चीज है। ये क्या है, क्लास। व्हाट इज दिस, क्लास। ये क्या है, रेफरेंस। ये क्या है, मेमोरी क्रिएट करेगा कहां पे, हीप में। और ये क्या है, इट इज स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल। अब देखो होगा क्या, एक S1 रेफरेंस बनेगा, ये पॉइंट करेगा किसको, जावा वर्ड को। बट ये जो जावा है, ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस, ठीक है, ये जो जावा है ये कहां पे है, ये हीप में है, कहां पे, हीप मेमोरी में, ठीक है। बट इसको यहां पे यूज करने के लिए हम लोग का एक और होता है पूल। पूल, व्हाट इज पूल, पूल इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, ऐसा समझ लो, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। मतलब पूल मेमोरी में भी जावा नाम का एक वर्ड बनेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, समझो। हम लोग एक नया वेरिएबल बनाते हैं, ये न्यू कीवर्ड को यूज करके हम लोगों ने स्ट्रिंग बनाया। अब देखो हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू मानो हेलो लिखे, स्ट्रिंग s2 मानो हेलो लिखे। तो ये यहां पे क्या न्यू कीवर्ड का यूज हुआ, नहीं। तो अगर न्यू कीवर्ड का यूज नहीं हुआ तो क्या हीप मेमोरी में हम लोग का ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये जो हेलो है ये कहां पे बनेगा, ये जो हेलो है ये कहां पे स्टोर होगा, अरे ये भी तो ऑक्यूपाई करेगा ना स्पेस, कहां पे करेगा, हीप में करेगा, नहीं। जब तक न्यू कीवर्ड यूज नहीं करेंगे हीप मेमोरी में कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होगा। तो यहां पे कैसे होगा, ये भी एक तरीका है डिफाइन करने का, ये इंप्लिसिट तरीका है और ये एक्सप्लिसिट हम लोगों ने देखा था। तो ये कहां पे होगा, ये पूल मेमोरी में होगा। पूल में बहुत सारा कांस्टेंट पहले से होता है, तो यहां पे हेलो क्रिएट हो जाएगा और S2 इसको करेगा रेफर। S2 यहां क्या है, रेफरेंस है, किसको रेफर कर रहा है, इस हेलो का स्टोर कर रहा है। बट ये कहां पे, क्या हिप पे, नहीं, ये कहां में है, पूल में। सो व्हाट इज अ पूल, सबका मन में डाउट आ रहा होगा कि पूल एक्चुअल में है क्या भाई, अच्छा से वो तो समझाओ।
रुको मैं समझाता हूं पहले। यहाँ जैसे कोई अगर प्रोग्राम है, मानो हम लोग का x इक्वल टू 5 है मानो, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, मानो ax प्लस बी इक्वल टू 3, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे, ठीक है। अब बी एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, ए भी क्या है, मानो ए भी एक वेरिएबल है, बी भी एक क्या है, वेरिएबल है। तो ये 3 कहां से आया? ये जो 3 है ये क्या है? ये 3 एक इंटीजर कांस्टेंट है। और इंटीजर कांस्टेंट या लिटरल बोलो, व्हाट इज दिस? इंटीजर लिटरल। तो कोई भी लिटरल हम लोग जब कोई प्रोग्राम में यूज करते हैं वो पूल से आ जाता है, ठीक है। सो ये क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। तो जब हम लोग इक्वेशन को यूज किए, ये वेरिएबल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जैसे x 5, मानो a का भी कोई वैल्यू है, मानो a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू मानो 10 है। ये लोग सब मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो क्या ये 3 स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा? करेगा, 3 भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। समझ आया? क्योंकि 3 एक लिटरल है, इंटीजर लिटरल। वैसे ही जब हम लोग स्ट्रिंग s2 इक्वल टू हेलो लिखे, तो ये जो हेलो है ये कहां पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? पूल में। कहां पे? पूल मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सो जब हम लोग इस तरीका से स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग का पूल में स्पेस ऑक्यूपाई होता है, ठीक। तो जब इस तरीका से किए तब क्या हुआ? जब स्ट्रिंग s1 इक्वल टू स्ट्रिंग जावा लिखे तब क्या हुआ समझो। सबसे पहले s1 पॉइंट करेगा कि इसको देखो, s1 पॉइंट किया, अभी मैंने लिखा था जावा, बट ये जावा कहां पे है? हीप में है। कहां पे? हीप। बट यहां पे इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को पूल में भी जावा को लिखना पड़ेगा या जावा लिटरल को स्टोर करना पड़ेगा। यहां पे भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और यहां पर भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मतलब जब हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं तो 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। एक बार यहां पे क्रिएट हुआ, कहां पे? हीप मेमोरी पे। और एक बार हम लोग का कहां पे क्रिएट हुआ? पूल मेमोरी में। देखो पूल में स्टोर हुआ। समझ आया यहां तक अच्छे से? ध्यान से फिर से, अगर मानो हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग s2 इक्वल टू हेलो लिखे तो हम लोग का क्या हीप मेमोरी में कुछ होगा? क्या हीप मेमोरी में कुछ होगा? नहीं होगा। सीधा हम लोग का s2 नाम का वेरिएबल किसको रिफर करेगा? हेलो को। और हेलो कहां पे क्रिएट होगा? पूल में। कहां पे? पूल में। बट जब हम लोग स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लिखे तो न्यू के वजह से हीप मेमोरी में क्या किसको रिफर करेगा? हीप में स्पेस एलोकेट हुआ और s1 जावा को रिफर कर रहा है कहां पे? हीप मेमोरी में। बट इस जावा लिटरल को यहां यूज करने के लिए हम लोग को इसका ऑब्जेक्ट, जावा का स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पूल मेमोरी में भी बनाना पड़ेगा। कहां पे? पूल में। तो सबसे पहले पूल में बनता है, उसके बाद हीप में बनता है। एकदम अच्छे से समझ आया? क्रिस्टल क्लियर है? चलो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अगर हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग s1 इक्वल टू जावा, ठीक है। तो जैसे ही s1 इक्वल टू जावा लिखेंगे तो s1 क्या होगा? s1 हम लोग का रेफरेंस करेगा, पॉइंट करेगा कहां पे? ये मानो पूल है, पूल में एक वर्ड होगा जावा, ये इसको करेगा पॉइंट, ठीक है। समझ आ रहा है? अब मानो एक और स्ट्रिंग हम लोग बनाते हैं, स्ट्रिंग s2, और उसमें भी हम लोग लिखते हैं सेम चीज, जावा, ठीक है। तो क्या अब वापस पूल में जावा वर्ड आएगा? जावा क्या इस स्ट्रिंग लिटरल का ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ये जो s2 होगा, अगर वो चेक करेगा पूल में क्या जावा नाम का स्ट्रिंग लिटरल का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इट विल चेक, हाँ है, तो ये भी इसी को रिफर कर लेगा। क्या जरूरत है वापस बनाने का? क्यों फालतू का स्पेस यूज करना है? अगर पहले से ही प्रेजेंट है तो ये भी इसी को रिफर कर दिया। समझ आ रहा है? देखो चलो एक और स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। मानो हम लोग बनाए स्ट्रिंग s3 इक्वल टू मानो हेलो, क्या? हेलो। तो क्या s3 सबसे पहले वो चेक किया पूल में क्या हेलो है? नहीं है। तो s3 क्या करेगा? रिफर करेगा। चलो यहीं पे बना देते हैं, रिफर करेगा पूल में, और यहां पे एक हेलो वर्ड हम लोग का आ जाएगा। समझ आया? ये हेलो को रिफर कर रहा है और ये दोनों जावा को रिफर कर रहा है।
अगर इस केस में ध्यान से देखना जो समझा रहा हूं, अगर हम लोग प्रोग्राम में एक कंडीशन किए इफ, ध्यान से देखना ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या S1 डबल इक्वल टू S2 है, देखना आउटपुट क्या आएगा, सोचो आउटपुट आएगा ट्रू, आउटपुट आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि S1 और S2 जो दोनों रेफरेंस है वो सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है, इसीलिए आउटपुट क्या आया, ट्रू आया। बट अगर यही हम लोग करते SOPLN S1 डबल इक्वल टू S3 तो आंसर क्या आता, फॉल्स। आंसर क्या आता, फॉल्स। क्या S1 तो जावा को रिफर कर रहा है और S3 हेलो को रिफर कर रहा है, तो कैसे ट्रू आ सकता है, समझ आया? तो अगर कोई दो रेफरेंस है और वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, तो अगर हम लोग S1 बराबर S2 किए तो उसका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अगर मैं अब एक S3 स्ट्रिंग लेता और उसमें मैं स्ट्रिंग जावा को कर देता, जावा लिटरल को स्टोर करता, अब क्या होगा सोचो। तो यहां पे किस कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ है, न्यू। तो जैसे ही न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ तो हम लोग का हीप मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई होगा। तो S3 जो है वो रिफर करेगा जावा को, यहां JAVA, ठीक है, जावा को रिफर करेगा, बट ये कहां पे है, हीप में है। अब समझो, याद करो, जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते थे दो ऑब्जेक्ट बनता था, सबसे पहले हीप में और सबसे पहले पूल में बनता था। तो यहां पे जैसे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, तो देखो एक चीज, यहां पे पूल में पहले से जावा कीवर्ड है, ये स्मॉल जे है, ठीक है, पहले से जावा कीवर्ड है, तो क्या इसको वापस जावा लिटरल बनाने का जरूरत है, नहीं है। ये जो S3 है इसको पूल में जावा बनाना था, लिटरल जावा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना था, तो वो गया भाई चेक करने, वो चेक किया भाई ये तो पहले से है, तो क्या जरूरत है बनाने का, तो ये जो है इसी जावा को यूज कर लिया, कहां पे, हीप में। समझ आया? मतलब अगर पहले से जावा लिटरल का ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा तो वही उसी को न्यू कीवर्ड यूज कर लेगा अपने हीप मेमोरी में। क्लियर है? एक और चीज समझते हैं, देखना, अगर हम लोग यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं और S1 डबल इक्वल टू S3 करते हैं, अब बताओ क्या आएगा आउटपुट, ट्रू आएगा कि फॉल्स? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स। अब बोले कि क्यों फॉल्स आया? अरे बाबू, ये जो S3 है ये हीप मेमोरी के जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। क्या कर रहा है? रिफर कर रहा है, रेफरेंस है ये, ठीक है। बट जो S1 है वो पूल मेमोरी का जावा को रिफर कर रहा है, तो दोनों तो अलग अलग जगह पॉइंट कर रहा है, तो कैसे ट्रू हो सकता है? बट जब हम लोग SOPLN S1 डबल इक्वल टू S2 किए थे तब हम लोग का आंसर क्या था? ट्रू। क्यों ट्रू आया था? क्योंकि S1 भी इसी को पॉइंट कर रहा था और S2 भी इसी को पॉइंट कर रहा था। क्लियर है? एक और चीज दिखा देता हूं। मानो अगर हम लोग, बस टॉपिक खत्म होने वाला है, स्ट्रिंग S4 लेते हैं और हम लोग लिखते हैं न्यू स्ट्रिंग, मानो न्यू स्ट्रिंग, सब कुछ कैपिटल, J कैपिटल, A कैपिटल, V कैपिटल, A कैपिटल, ठीक है, सब कुछ कैपिटल। तो क्या ये और ये सेम है? नहीं, इसका कैरेक्टर अलग है, इसका कैरेक्टर अलग है। तो सबसे पहले ये जाके चेक करता है क्या पूल में JAVA प्रेजेंट है? नहीं है, ये सारा कैप्स लॉक में, ये स्मॉल में। तो यहां पे क्या करना होगा, हम लोग को पूल में JAVA को क्रिएट करना पड़ेगा, और यहां पे क्रिएट हुआ। अब ये जो S4 है ये रिफर करेगा JAVA जावा को, कहां पे? हीप में। मतलब अगर ये पूल में प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग को पूल में जावा क्रिएट करना पड़ा, और उसके बाद S4 जो रेफरेंस है वो हीप में जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को बना के उसको रिफर किया। बट अगर पहले से जावा, जैसे यहां पे जावा था, तो S3 पूल में जावा बनाया? नहीं बनाया। पहले से रहेगा तो बस वो हीप में जावा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कर दिया हम लोग रिफर। तो यहां पे हम लोग का होता है टॉपिक कंप्लीट।
चलो अब हम लोग अपना प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्लास प्रैक्टिस स्ट्रिंग लिया है, स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर का एरे बना लिया, देखो ठीक है। फिर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे c को डाल दिया, क्या कैरेक्टर एरे को डाल दिया। फिर वैसे ही मैंने बाइट एरे एक लिया है, ठीक है। और ये सब क्या है, 65, 66, 67, 68 एस की वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी है, ठीक है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। फिर मैंने स्ट्रिंग टू इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बीड कर दिया। अब मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s1 किया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s2 किया, ठीक है। अभी कल ये इस पार्ट को कमेंट करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, कंपाइल करते हैं। देखो ABCD, ठीक है। वो जो ऊपर का 2 स्टेटमेंट था। एक और चीज करके देखते हैं। एक बार मैं यहाँ पे 65, यहाँ पे मैं कुछ और डाल के देखता हूँ। J डाल देता हूँ, A, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ एक बार के लिए। देखो 97, 98, 99, 100। तो ये जो JVA और 97, 98 किसका एस की वैल्यूज है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। 99, 99, 100। कंपाइल करते हैं, फिर से रन करते हैं। देखो JVA और वहां पे क्या आ गया, ABCD। मतलब हम लोगों ने कैरेक्टर एरे और बाइट एरे से सीख लिया कैसे स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये वाला चीज देख लेते हैं। चलो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, और इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ। यहां से मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ वाला देखना, जैसे स्ट्रिंग s4 इक्वल टू जावा। तो ये जो s4 है ये क्या है, रेफरेंस, और जावा क्या है, स्ट्रिंग लिटरल। और ये जो स्ट्रिंग लिटरल है ये कहां पे बना है, पूल में, ठीक है, क्योंकि न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो s4 रेफरेंस पॉइंटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन पूल कांस्टेंट। s5 रेफरेंस पॉइंटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन पूल कांस्टेंट, s5 भी वहीं पे बनेगा। और ये दोनों सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, क्या, देखो यहां पे लिख देता है s4 एंड s5 आर पॉइंटिंग द सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे डबल स्लैश दे देता, ठीक है। s4 एंड s5 आर पॉइंटिंग द सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। या होल्ड पॉइंटिंग मतलब या होल्डिंग द एड्रेस। रेफरेंस क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है, किसका, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का। अब स्ट्रिंग 6 क्या है, देखो न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया, स्ट्रिंग s6 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा। तो ये कहां पे बनेगा, सो s6, यहां पे s6 होगा। s6 रेफरेंस पॉइंटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन हीप मेमोरी, कहां पे, हीप मेमोरी में। अब एक बार देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन s4 इक्वल टू s5 एंड s5 इक्वल टू s6। तो s4 डबल इक्वल टू s5 क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि s4 एंड s5 सेम जगह पॉइंट कर रहा है। और s5 डबल इक्वल टू s6 फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये लोग अलग जगह पे पॉइंट कर रहा है। कंपाइल कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ट्रू आया और सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या आया, फॉल्स आया। समझ आ गया। तो हम लोग का यहाँ पे पूरा लॉजिक प्रोग्रामिंग होता है कंप्लीट। मैं इसका कोड अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।